और इसको हटाने से समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आदमी के पास में सेकंडों की वैल्यू समाप्त होती जा रही है। सेकंडों को कौन देखता है कि 5:05 और 5 सेकंड पे मैं ये काम स्टार्ट करूंगा? सेकंडें तो हवा में रहती, कौन देखता है सेकंड? एक दिन में आपके कितने सेकंड होती है? एक दिन में यदि आप देखोगे तो दिमाग नहीं लगाने का, है ना, ये सेकंडें होती है एक दिन के अंदर। 8,000 थोड़ी है, 86,200 सेकंडें होती है। 86,200 सेकंड। अब 86,200 सेकंडों में से आप जो है ना, सॉरी 400, इसका याद करने का तरीका भी है। देखो जरा, सम संख्या है 8, 8 के बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में के बाद में, और 2 मत लिखना, 2 जीरो लगा देना, है ना। तो 86,400 सेकंड। अब 86,400 सेकंडों को आप कैसे कैसे काम में लेते हो? वही 5 मिनट तक लगातार ही कुचले जा रहा है। 5 मिनट खींच गया, कितनी सेकंडें गई उसकी बेकार। और वो सेकंडें कभी भी जिंदगी में माथे में और नुकसान हो गया, है ना, इधर भी खड्डा पड़ सकता है। यदि हमारी जो व्यक्ति, अच्छा किसके पास है सेकंडों की वैल्यू? जैसे आपने देश के जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो बहुत बिजी पर्सन, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, डेफिनेटली उनके पास होगी। सेकंडों की तो खैर क्या ही होगी, पर हो सकती है ना, है? हाँ, तो हाँ, एक धावक के लिए, धावक बोल रहे हो ना आप, रेशर के लिए सेकंडों की वैल्यू हो सकती है डेफिनेटली। तो इसका मतलब सेकंडों की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसलिए सेकंडों वाली सुई को सरकार ने क्या है कि आजकल क्या है कि कंपनियां भी, और केवल 2 सुइयां देती है हमें। एक बड़ी सुई है और एक छोटी सुई है। ये मिनटों वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, लिखवाने बताने की जरूरत है। ऑलरेडी समझदार हो आप, एडवांस हो इसमें। अब हमें क्या है कि प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी सुइयों से रिलेटेड हमें कोण पूछे जाते हैं, कोणों से रिलेटेड समय पूछा जाता है। तो ये बीच बीच में जो कंटेंट काम में आएंगे, वो ये आएंगे कि हमें जैसे मान लो पूछ लें, सबसे पहला पॉइंट की घड़ी की बड़ी सुई की चाल, बड़ी सुई की चाल, स्पीड ऑफ ए मिनट हैंड्स। बड़ी सुई किस हिसाब से चलती है, इसकी स्पीड किस हिसाब से है? तो हम इन दोनों सुइयों को हटा करके केवल एक बड़ी सुई पर चर्चा कर लेते हैं एक बार में। छोटी सुई को साइड में कर दिया बेचारी को। और ये एग्जैक्ट अभी यहाँ पर है, कितने बजे पर? 12 बजे। जैसे ही सेल डालेंगे घड़ी के अंदर, ये चलना शुरू होगी, और ये पूरा घूम करके यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाएगी। कितनी देर में? 60 मिनट में। बोले तो 1 घंटे में। 60 मिनट में यहाँ पर आ गई। अच्छा, 60 मिनट में इसने कितना डिग्री कोण बना दिया? 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये 60 मिनट में, ये 60 मिनट में बनाती है कितना कोण? बनाती है कितना? 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? कितना? 360/60 बराबर कितना आ जाएगा? इसका मतलब एक चीज पता चली कि घड़ी की मिनट वाली सुई प्रति 1 मिनट 6 डिग्री आगे खिसकती है। क्लियर नॉट क्लियर? और दूसरी चीज, यदि हम देखें कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल, घंटे वाली सुई की चाल, ठीक है ना, अगर इसकी चाल देखें तो हम क्या बड़ी को हटा देंगे यहाँ से, और छोटी यहाँ पर रख देंगे। ये छोटी सुई यहाँ पर आ गई, है ना, बड़ी यहाँ पर से गायब है। अच्छा, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर कितना होता है? 9। अच्छा, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर क्या होता है? 9 किसने बोल दिया रे? मैंने तो नहीं बोला। 3। ठीक है। अच्छा, एक बात तो, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है? और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 30-30 के हो गए ना। तो ये कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो घड़ी की घंटे वाली सुई
जैसे 12 बज रहे हैं, सेल डालेंगे इसके अंदर तो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी और पहले ही 1 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगी, 1 पर आ जाएगी, इस पर आ जाएगी 1 पर। इसका मतलब कितना डिग्री कोण बना दिया इसने, कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 घंटे को क्या कर सकते हैं, 60 मिनट। इसका मतलब ये बनाती है 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है। इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी कितना, 30/60 बराबर कितना, 1/2 डिग्री। इसका मतलब घड़ी की दोनों सुइयां जो है इस प्रकार से क्या है कि इनकी चाल है। घड़ी की मिनट वाली सुई प्रति 1 मिनट 6 डिग्री आगे बढ़ेगी, और घड़ी की घंटे वाली सुई प्रति 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। परंतु यदि हम ये कहें कि साहब ये दोनों सुइयां यदि एक साथ चले, क्योंकि इनको अलग अलग तो कौन चलाएगा, एक साथ चले, तो इन दोनों के मध्य प्रति मिनट में होने वाला अंतराल कितना होगा। हम तीसरा पॉइंट ये डाल दें कि दोनों सुइयों में प्रति मिनट अंतराल कितना होगा, अंतराल कितना होगा। तो देखो, एक तो 6 डिग्री चल रही है 1 मिनट में, और एक कितना चली, आधा ही डिग्री। तो अंतराल कितना आ गया, 6 और आधा का, 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री बराबर कितना, 5 से 1/2 डिग्री का इनमें क्या आ गया, अंतराल आ गया। इसका मतलब घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 1 मिनट में इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल आ जाता है, 5.5 डिग्री का क्या गैप पड़ जाता है। क्योंकि एक तो थोड़ी जल्दी चल रही है, 6 डिग्री बढ़ गई, और एक की और आधा ही डिग्री बढ़ी, तो अंतराल कितना होगा, 5.5। ये 3 ऐसी तथ्य हैं जो बीच बीच में काम आएंगे आपके, और आपने समझे भी है। कोई डाउट किसी को, डाउनलोड फटाफट से। घड़ी मत उतारना, घड़ी उतारने के चक्कर में केवल कंटेंट उतारना। घड़ी तो आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर बनाई गई। क्या है ना, तो मामला ही नहीं है यार। आज मुझे ये पानी की बोतल छुपा लो, मैं ज़्यादा पानी पीऊंगा 3 घंटे नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए इधर बीच में गैप थोड़ी है। ओके, 3 चीज़ें, घड़ी की मिनट वाली सुई प्रति 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई प्रति 1 मिनट में आधा डिग्री, और दोनों को चलाएंगे तो दोनों के बीच में 1 मिनट में गैप कितना आ जाएगा, 5.5। सिंपल सी बात। अब हम देखते हैं इसमें घड़ी के अंदर हम की कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। फाइंड एंगल। कोण दो प्रकार के होते हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं। देखो, ये एक सुई है और ये एक दूसरी सुई है। ये दो कोण कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण।
इन दोनों कोणों के मानों का योग कितना होगा? 360। ये यदि बेटा 90 का हुआ तो ये कितने का होगा? 270 का। ये यदि 100 का हुआ तो कितना होगा? 260 का। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 360। इनमें एक धनात्मक होता है और एक कोण ऋणात्मक होता है ना? देखो जरा, जब हम घड़ी की घंटे वाली सुई, छोटी सुई से बड़ी सुई की ओर क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो छोटी सी बड़ी आ रही है ना, प्लस हो रहा है, इसलिए इस कोण को कहते हैं धनात्मक के कोण। और जब हम बड़ी सुई से क्लॉकवाइज चलने पर देखते हैं कि छोटी सुई आ रही है, इनके मध्य बड़ी से छोटी में मतलब माइनस हो गया, इसे कहते हैं अपन ऋणात्मक के कोण। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। हालांकि आपके एग्जाम में, आपके प्रश्नों में जो भी प्रश्न है उनमें ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन सा धनात्मक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ऋणात्मक कोण कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पास यदि उत्तर प्लस में आ रहा है तो धनात्मक ही है, अगर आप माइनस आ रहा है उत्तर तो अपने आप वो ऋणात्मक उत्तर माना जाता है ना? धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के कोण होते हैं, दोनों कोणों के मानों का योग होता है 360 डिग्री। देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य दो प्रकार के कोण होते हैं। दोनों सुइयों के मध्य दो प्रकार के कोण होते हैं। नंबर एक धनात्मक और नंबर दो ऋणात्मक। और दो ऋणात्मक। लाइन चेंज करके लिखिए, इन दोनों ही कोणों का मानों का योग, दोनों कोणों के मानों का योग, दोनों कोणों के मानों का योग 360 डिग्री होता है। दोनों कोणों के मानों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए एक कोण दिया गया हो तो, एक कोण दिया गया हो तो 360 डिग्री में से घटाकर 360 डिग्री में से घटाकर दूसरा कोण ज्ञात किया जा सकता है। 360 डिग्री में से घटाकर दूसरा कोण ज्ञात किया जा सकता है ना? अब इसमें देखो प्रश्न कैसे आएगा आपके पास में। एक सैंपल क्वेश्चन लिखिए आप जरा। प्रश्न आ जाएगा आपके पास से, कोई भी मतलब समय देगा आपको, समय और उसके बीच में क्या पूछेगा आपसे? कौन पूछेगा। आप ये बताओ जरा कि 3:15 पर, 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 3:15 पर, प्रॉपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डिग्री को, डिग्री का हिंदी क्या होता है? अंश का कोण बनेगा। डिग्री ऑब्लिक अंश का कोण, डिग्री ऑब्लिक अंश का कोण। देखेगा, इधर आ जाइए, एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। बना सकते हैं आप जल्दी से, बनाइए एक बार।
इसमें देखो ज़रा, ये आपके पास घड़ी आ गई और घड़ी के अंदर 3:15 बजानी। ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, आपने नहीं बनानी, 7, 8, 10, 11। देखिए 3:15 पर ये बताओ मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? 3 पर या 3 से थोड़ी सी आई? बस इतना सा ना, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 3 पे ही तो होगी, थोड़ी सी आगे थोड़ी ना होगी, तभी तो 15 मिनट होंगे। इसका मतलब मिनट वाली सुई एग्जैक्ट कहाँ होगी? और घंटे वाली सुई 3 से थोड़ी सी आगे। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री एंगल है? और 30 का आधा कितना होता है? 15 का आधा कितना होता है? और यहाँ से यहाँ तक मिनटें कितनी हैं? 60। 60 की आधी कितनी होती है? और 30 की आधी कितनी होती है? इसका मतलब 15 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है? और वैसे भी 15 में 1/2 का भाग देंगे तो घंटे की सुई प्रति मिनट आधा डिग्री चलती है ना, तो 15 मिनट में भाग दे देंगे डेढ़ का, सॉरी आधा का, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 60.5 डिग्री। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई जो है 60.5 डिग्री आगे बढ़ती। अगर 30 मिनट बोलता तो ये यहाँ आ जाती, अगर 45 मिनट बोलता तो यहाँ आती, और अगर 60 मिनट बोलता तो यहाँ आती। देखो मिनट वाली सुई है, ये आगे क्लियर। अब घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई में कितने बज रहे? 3:15 है। तो 15 मिनट जितनी वो आगे चलेगी घंटे वाली सुई। अब यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट है, तो 15 मिनट यहाँ से 60 मिनट के साथ में कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो अगर मैं 30 मिनट बोलता तो कोण कितना हो जाता? 15 डिग्री। अगर मैं 15 मिनट बोलूँगा कोण कितना हो जाएगा? 60.5 डिग्री। या फिर हम 15 में डायरेक्ट आधा का भाग दे दें, 60.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गई, और ये जो कोण हो गया इन दोनों के बीच में 7.5 डिग्री का, ये कोण ऋणात्मक बन रहा है धनात्मक? बड़ी सुई से छोटी सुई की ओर जा रहे हो तो क्या कोण बन रहा है? ऋणात्मक। इसका मतलब ये कोण बन गया आपके पास माइनस का 7.5 डिग्री। सुनिए ना जरा, अब आपको यहाँ पर उधर कोई घड़ियाँ बना करके थोड़ी निकालना, हर क्वेश्चन का नहीं निकाल सकते हो, तो निकलने वाले क्वेश्चन का निकलवाया है मैंने। हर क्वेश्चन का नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो फिर पड़ गया रहेगा, डायरेक्ट कैसे आंसर करेंगे? डायरेक्ट हमारे पास ये आंसर कैसे आएगा? देखो जरा, इसका एक फॉर्मूला होता है कोण फाइंड करने का। क्या ज्ञात करने का? कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास में? मिनट इंटू क्या आ जाएगा? 5 से 1/2। ये कहाँ से आया 5 से 1/2? दोनों सुइयों के मध्य प्रति मिनट होने वाला क्या है? अंतराल। और माइनस क्या आ जाएगा? घंटे, जो कि सरकार देगी। और इंटू कितना? 30। ये कहाँ आया 30? कहाँ से आया 30? प्रत्येक 1 घंटे के मध्य बनने वाला कोण। ये 1 घंटे का है तो पूछेगा, तो एवरेज निकालने के लिए उसका फुल वैल्यू चाहिए हमें। यह आपके पास फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं दिए गए क्वेश्चन को। मिनटें कितनी है बेटा? 15। इंटू कितना बेटा? 11। 5 2 10 रे 11 बेटा क्या कर सकते हैं? 2। माइनस घंटे कितने हैं बेटा? इंटू कितना बेटा? 30। यहाँ पर देखो जरा, 15 इंटू क्या कर सकते हैं? ऊपर ऊपर को गुणा कर सकते हैं। 100 कितना हो गया? 65। बटावा कितना? 2। माइनस कितना बेटा? 90। यहाँ पर कितना होगा? 82.5 माइनस कितना? 90 बराबर माइनस का 7.5 डिग्री का आपका क्या आ गया? माइनस आ गया ना, तो अपना आप ही ऋणात्मक आ गए। प्लस आता तो धनात्मक होता। ओके, नहीं हो गया? पर घड़ी में तो था ना, घड़ी वैसे ही आपकी फीलिंग की कदर करता हूँ मैं इसकी। कारने में स्पीड अच्छी हो गई आपकी, एक बात है।
ओके, अब आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या मैं? एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे दूँ आपको? चलिए क्वेश्चन लिखिए आप जरा। 8:20 निकालिए जरा। 8:20 का निकालिए जरा। 8:20 फटाफट से निकालिए, घबराइए मत। क्या 130 ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक, माइनस का 130 डिग्री। डाउट किसी को? करके बताऊं क्या? करके बताऊं? घंटे कितनी? 20 इंटू 11/, माइनस घंटे कितने इंटू कितना, आरती कितना, 24, कितना हो गया? कट गया 10, कितना हो गया? 100, बराबर कितना हो गया? माइनस का 130 डिग्री। ओके, कोई डाउट? चलिए पेन कॉपी निकालिए और एग्जाम्पल करिए आप जरा। फटाफट से देखिए किसका आंसर पहले आता है। अभी क्लियरेंसी तो मिल ही गई ना, बस अब तो आंसर देखते हैं किसका पहले आता है। 4:20। यस यस यस, फटाफट से। वेरी गुड, किसका मैथ अच्छा है? 4:20 है, माइनस से 10 डिग्री। ओके, 8:40। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 8:40। 8:40। गलत उत्तर है आपका। इसके ओके, नया निकाले जरा। 11:55। 7:35। 6:30। 2:10 और 4 बज करके 9:45। 10:50। देखिए जरा, देखिए तो सही जरा, उत्तर मिलाइए जरा, उत्तर मिलाइए जरा। इसका कितना आ रहा था? माइनस का 10 डिग्री। इसका कितना आ रहा था? माइनस का, इसका कितना आ रहा था? माइनस का 27.5 डिग्री। इसका कितना आ रहा था? माइनस का 17.5 डिग्री। इसका कितना आ रहा था? माइनस का 15 डिग्री। इसका कितना आ रहा था? माइनस का 5 डिग्री। इसका कितना आ रहा था? माइनस का 22.5 डिग्री। इसका कितना आ रहा था? माइनस का 25 डिग्री। देखिए ना जरा, अरे देखिए तो सही जरा, देखिए जरा। 20 का आधा, 40 का आधा, 55 का आधा, 35 का आधा। क्यों गुणा कर रहे थे हम? धन्यवाद तो तब है सरकार ये पूछ ले, नहीं तो बहुत सारी धन्यवाद की चीजें कॉपी में रह जाएगी अपनी, बच्चे बच्चों के काम आएगी, ठीक है ना। अब आपका सवाल बनता है कि साहब पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहले बता देते तो फिर आप पहले वाले पे ध्यान नहीं देते। और दूसरी बात, ये सब में नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। ये कब होगा वो देखो जरा। अपने आप ही माइनस का आएगा और हमेशा ही माइनस का आएगा, पता चलाने की जरूरत ही नहीं है। पता तो वहां चलाते हैं जहां डाउट होता है। सुनिए ना जरा, अरे सुनिए तो सही जरा। यहाँ पर जब दिए गए समय में, क्या कह रहा हूँ, जब दिए गए समय में
घंटे और मिनटों का अनुपात, रेशो बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स इज 1:5, 1:5 हो। 4 पंजो 20, 8 पंजो 40, 11 पंजो 55, 7 पंजो 35, 6 पंजो 30, 2 पंजो 10, 9 पंजो 45, 10 पंजो 50। तो दी गई मिनटों का आधा कर दीजिए और जो कोण आएगा वो आंसर आ जाएगा, और वो हमेशा ऋणात्मक कोण ही आएगा। अब इसके अलावा तो वो फॉर्मूला लगेगा, इसलिए वो बताया। ये कभी कभी लगेगा, सरकार मौका देगी तभी लगा पाओगे। जरूरी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक जो आपको आती है वो सरकार मौका दे वहाँ लगाने का, आजकल बहुत कम देती है आजकल सरकार। हाँ, इसे दो उतार लो। हाँ लिखवा देता हूँ मैं, ऐसे कर लो, एक उतार लो, मैं लिखवाता हूँ, लो लिखो। लिखने में तो भैया हमारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत फास्ट लिखते हैं। लिखिए जरा, लिखिए तो सही जरा। जब दिए गए समय में जब दिए गए समय में घंटों मिनटों का अनुपात, रेशो बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स, जब दिए गए समय में घंटों व मिनटों का अनुपात, घंटों व मिनटों का अनुपात 1:5 हो, समय में घंटों व मिनटों का अनुपात 1:5 हो, 1:5 हो, तो दी गई मिनटों का आधा करके, दी गई मिनटों का आधा करके डायरेक्ट ही, सीधे ही कोण ज्ञात किया जा सकता है। दी गई मिनटों का आधा करके सीधे ही कोण ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान रहे, मैं लिखो आगे, ध्यान रहे ये कोण हमेशा ऋणात्मक कोण ही होगा। ध्यान रहे ये कोण हमेशा ऋणात्मक कोण ही होगा। ठीक है ना। ऐसा सरकार मौका देगी तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज तो आप फॉर्मूला ही पर रहना। ठीक है ना। नेक्स्ट, कोण याद कर लोगे। अच्छा सुनो ना जरा, जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया आपके कि 4:20 का कोण याद करो, लेकिन इसके लिए जो है आपके ऑप्शन आ गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहाँ पर 15 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, और यहाँ पर 350 डिग्री, और यहाँ पर 320 डिग्री, और यहाँ पर 430 डिग्री। तो 350 कैसे होगा भैया। आपका फॉर्मूला जो है ना, आपकी जो शॉर्ट ट्रिक एक उत्तर निकालती है, वो कौन सा निकाले, एक निकालेगी, या तो प्लस का निकलेगा या फिर माइनस। इसमें तो माइनस का निकलेगा, लेकिन उसमें कभी प्लस का निकलेगा, कभी माइनस का निकलेगा। तो यदि मान लो वो ऑप्शन में नहीं हो, तो दूसरा निकालने के लिए हम 360 डिग्री में से घटा करके निकाल सकते हैं। जैसे अब माइनस का 10 उत्तर था, लेकिन इसने कोण ही तो पूछा था कि कोण कितना बनेगा, तो ये थोड़ी पूछा था धनात्मक बताओ ऋणात्मक बताओ, नहीं पूछा था ना। तो कोण तो दोनों थे, 350 और 10 डिग्री। ये माइनस का था, वो प्लस का था। 10 डिग्री मैं ऑप्शन में नहीं दिया तो 350 देगा। क्लियर नॉट क्लियर, डाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप डाले जरा। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण ज्ञात करना, ऑब्लिक समान दिशा में होना, ऑब्लिक अति व्यापन करना, ऑब्लिक ओवरलैप करना, ऑब्लिक एक दूसरे के ऊपर आना, इन सब का मतलब एक ही है।
सब का मतलब क्या है, एक ही है। वो नहीं बताया अभी तक तो वो क्या है, बस सब का मतलब एक है। घड़ी में आपने जनरली देखा होगा, ये आपके पास जैसे घड़ी है, इसमें ये ऐसी स्थिति की बात कर रहा है कि दोनों सुइयां, जैसे ये भी यहाँ पर और ये भी यहाँ पर, दोनों सुइयां एक दिशा में है ना, दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है ना, दोनों समान दिशा में है ना, अति व्यापन करना, ओवरलैप करना, जैसे कोई ट्रक को ट्रक ओवरटेक करके आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग, लेकिन कोई सुई को सुई आगे बढ़ती है क्रॉस करते हुए तो उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैप करने का हिंदी अर्थ है अति व्यापन करना। ऐसा पहले भी आया अपने रैंकिंग टेस्ट में, है ना। ओवरलैप का मतलब क्रॉस करते हुए जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अति व्यापन करना और एक दूसरे के ऊपर आना, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनती है। ऐसी स्थिति प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनती है इन दोनों सुइयों में, परंतु कुल 12 घंटों में 12 बार के बजाय 11 बार ही ऐसा होता है। 11 बार ही ऐसा होता है। कारण क्या है कि 12 से 1 बजे के मध्य ये दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, बाकी प्रत्येक 1 घंटे में एक बार आती है। ये 12 घंटों में केवल 11 बार और एक दिन के अंदर कितना, 22 बार 0 डिग्री कोण बनाती है। देखिए जरा, घड़ी की दोनों सुइयां, बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 1 घंटे में, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 1 घंटे में एक बार, प्रत्येक 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री कोण बनाती है, एक बार 0 डिग्री कोण बनाती है। परंतु, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परंतु, परंतु को परिभाषित कीजिए। अलावा तो फिर अलावा ही यूज ले लूंगा मैं, है? परंतु क्यों लगता है, कभी भी जिंदगी में परंतु खूब लगाए हैं आपने, किंतु परंतु। परंतु जब भी लग जाता है तो इसका मतलब इससे पहले जो बोली गई बात है ना, में कोई डाउट, में कोई दिक्कत है, में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पेशली आगे एनेक्जर दिया जा रहा है, उपरोक्त दिया जा रहा है परंतु बोल करके, ठीक है ना। देखिए, परंतु कुल 12 घंटों में केवल 11 बार ही ऐसा होता है, कुल 12 घंटों में केवल 11 बार ही ऐसा होता है, कुल 12 घंटों में केवल 11 बार ही ऐसा होता है। क्योंकि, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्योंकि, क्योंकि, है? ये जो परंतु का आपने एनेक्जर दिया ना, उसका कारण क्या है हम बता रहे हैं आपको, है ना, रीजन, है ना। देखिए, क्योंकि 12 से 1 बजे के मध्य, बिटवीन 12 to 1, 12 से 1 बजे के मध्य ये दोनों सुइयां, 12 से 1 बजे के मध्य ये दोनों सुइयां कभी भी 0 डिग्री कोण नहीं बनाती, कभी भी 0 डिग्री कोण नहीं बनाती। इसलिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इसलिए, ये का अर्थ क्या हुआ इस, है? वेरी गुड। इफेक्ट, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा, आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए परीक्षा में पास हो जाओगे, नौकरी लग जाओगे, तो इफेक्ट क्या पड़ा उसका, इसलिए देखो, दोनों सुइयां एक दिन में, दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार, दिन का मतलब नहीं पता, एक दिन में कितने घंटे होते हैं,
तो 12 होते दिन में तो। हाँ? बोले सर जब वो पैकेज आता है ना 3 days 4 night का पैकेज आता है हॉलीडे टूर का, इसका में डेज जहाँ पर भी बोले जाते हैं 3 दिन का पैकेज है तो रात ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। जैसे शब्द युग में बोले जाते हैं ना ताला चाबी लगा के आना, तो ताले के साथ में चाबी फ्री आती है। गाजा बाजा बजाना है, इसका मतलब गाजे के साथ में बाजे फ्री आएंगे। दुल्हा दुल्हन जा रहे हैं, इसका मतलब दूल्हे के साथ में दुल्हन फ्री जा रही है। और दिन रात मेहनत करता है, इसका मतलब दिन के साथ में रात ऑटोमेटिक फ्री हो यार। इसलिए जब जब दिन की गणना की जाएगी वहाँ पर कितना 24 आवर्स, जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार लीजिएगा। एक दिन में कुल 22 बार 0 डिग्री कोण बनाएगी, कुल 22 बार 0 डिग्री कोण बनाएगी। क्वेश्चन लिखिएगा नंबर 1। अब जब हम ये इतने फड़फड़ाहट कर रहे हैं कि साहब प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार बनती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो किसी ने लगते लगते पूछ लिया कि लो सर बताओ, ज़्यादा ही फड़फड़ाहट कर रहे हो तो ये बताओ कि ज़रा 3 से 4 के बीच में कब ऐसा होगा कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ये प्रश्न बनेगा। तो 3 से 4 बजे के मध्य, बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयाँ के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयाँ कब, मतलब टाइम पूछ रहा अब आपसे, कब 0 डिग्री कोण बनाएगी, या समान दिशा में होगी या अतिव्यापन करेगी, उनमें से कोई सा भी एक शब्द यहाँ पर ले सकता है। कब 0 डिग्री कोण, ठीक है। आ जाइए इधर, इसमें भी जरूरत पड़ेगी आपको किसकी, फॉर्मूले की। क्या ज्ञात करना अपने को, अतिव्यापन 0 डिग्री कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्या ज्ञात करने का, 0 डिग्री कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बजकर, 5 सही 5/11। ये कहाँ से आई, हाँ, दोनों सुइयों के मध्य होने वाला नहीं था क्या, क्या था वो, हाँ वो 5.5 था, और ये 5 से 5/11 है। ध्यान रखना जरा, परिवर्तन है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये 11 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजो और 55 और 5, इसका मतलब 60 मिनट के दायरे में कितनी बार, 11 बार। ये 5 से 5/11 है, वहाँ पर 5 से 1/2 था, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर कंप्लेन। देखो जरा, यहाँ पर आपके पास आ गया इनटू। अब आपके पास में क्या कर दूंगा मैं, बजकर और प्लस माइनस 0। ये प्लस माइनस 0 क्यों आया, प्लस माइनस 0 क्यों आया, बस ओनली 0, ये बता। नहीं 0 इसलिए नहीं आया, 0 इसलिए आया कि इन दोनों सुइयों के मध्य अभी 0 घंटों का अंतराल है, बिल्कुल बराबर हो गया ना, तो 0 घंटों का अंतराल है, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या आ गया, 0। परंतु ये बताओ किसी भी अंक में अगर 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये आखिरी में 0 कर क्या लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हम इस 0 को हटा देते हैं। अच्छा हटा देंगे तो प्लस माइनस आखिरी में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको भी हटा देते हैं। तो फिर हम ये देखिए ब्रैकेट क्या करेगा, यहाँ पर ब्रैकेट कुछ नहीं करेगा, ब्रैकेट को हटा देते हैं, लेकिन ब्रैकेट हटता है तो क्या लगता है, इसका मतलब ये आउट, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, इनटू बजकर, ठीक है। एक छोटा सा नाना सा फॉर्मूला बन गया। बोले सर कमाल करते हो, पहले बड़ा बताते हो और फिर कहते हो छोटा सा बन गया। इसके भी रीज़न है, वापस लौटेंगे वादे के साथ और गाजे बाजे के साथ। फिलहाल फॉर्मूले में क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, 0 डिग्री कोण ज्ञात करते हैं, बजकर कितना था 3, हमेशा बजकर पहला वाला नंबर होगा,
हमेशा बोल दिया हमने। तो 3 बजकर, ये ऐसे चलेगा डायजे में, इसका कोई रोल नहीं है। और ये 5 सही 5/11, और बजकर कितना है, हमेशा बोला था मैंने, हमेशा बोल के अंडरलाइन किया था उसको। इसका मतलब हमेशा, क्योंकि आपका जो उत्तर आएगा वो 3 बजकर कुछ मिनटों में तो आएगा। उसने पूछा 3 से 4 बजे के मध्य कब 0 डिग्री कोण बनेगा, तो हम कहेंगे कि साहब 3 बजकर इतने मिनट में बनेगा, 4 बजकर थोड़ी बनेगा। बजकर हमेशा पहला वाला नंबर होगा, तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे तो 3 बजकर की जगह आप डायरेक्ट यस लगा सकते हो। और यहाँ पर जो है आप ये 11×5 = 55 कितना हो गया, 60/11 इंटू कितना 3। बोले सर जब यहाँ पर 60/11 में कन्वर्ट ही करना था तो हमें 5 से 5/11 याद ही क्यों करवाया आपने, ये भी पहली बार था, यही कर लेते हम तो। इसका भी रीज़न है, वापस लौटेंगे वादे के साथ और गाजे बाजे के साथ। फिलहाल अभी देखिए ज़रा, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 180, ऊपर की संख्याएं गुणा हो जाती, 180 बटा कितना 11। और आगे बढ़ेंगे, अब कहाँ बढ़े, हाँ यहाँ बढ़ जाते, 3 बजकर 11 बचे कितने 7, कितने हो गए 70, 70 में 11 छक्के बचे कितने, बटा हुआ कितना मिनट। ये आपका एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 3 बजकर, देखो जरा प्रैक्टिकली बताता हूँ, 3 बजकर 16 मिनट मुझे करनी है, तो ये 3 है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है आपके पास 6 है, 4 5। तो ये आप इस घड़ी के अंदर देख के बताओ कि इस समय कितनी मिनट हो रही है, कितने बजकर कितनी मिनट हो रही है। ऐसा जब भी घड़ी में समय 3 बजकर 16, मान लो थोड़ा सा ज़्यादा आ गई होगी, फीलिंग समझो, ठीक है ना। मतलब मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी सी आगे आ गई बेचारी, अब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना इसलिए। बाकी 16 मिनट एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास। कोई डाउट, कोई संदेह, कोई गुंजाइश, डाउनलोड फटाफट से। फोन वाले से कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ से आया, मैं कहाँ से लेके आया, फिर गया था अयोध्या की तरफ भी। फिर से क्या हुआ कि मुझे ये पता था बेटा कि 60 मिनट के दायरे में कितनी बार अतिव्यापन कर रही है, 0 डिग्री कोण बना रही है, 11 बार। मुझे 60/11 लिखना था, मैंने इसको 5 से 5/11 लिखा। क्यों लिखा ये तो अब बताऊंगा, ये तो मैं गाजे बाजे के साथ में बताऊंगा, ये तो बताया नहीं। आंसर आ गया अपना। अब हम बात करते हैं कि साहब ये आपने 5 से 5/11 याद क्यों करवाया, फिर 60/11 से काम हो रहा हमारा, तो इसमें टाइम लगेगा आपको, इसलिए इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए ना जरा, देखिए तो सही जरा, आपके पास बजकर क्या था 3 बजकर 5 से 5/11 इंटू कितना था 3। आज के बाद में इसको 60/11 में कन्वर्ट नहीं करना, कारण क्या, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका। देखो जरा, इस 3 को देखो तो जरा, इस 3 को, इस 3 को, फोन बंद, 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, कितना हो गया 15। और इस 3 को इस 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, बटा हुआ कितना। अब इस 11 का भाग दो इस 15 में, ऊपर वाली संख्या में कितनी बार गया, जितनी बार गया उतना जोड़ दो इसमें, 16। शेषफल कितना बचा था, 11 एकम 11, बटा हुआ कितना, ये लो आंसर ही आ गया आपके पास। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उस भिन्न को इस भिन्न में बदलने का डायरेक्ट तरीका ही, सब में लगाओ, मैथमेटिक्स में सब में लगाओ, दोबारा आएगा, ये दोबारा होगा ना तो बहुत सरल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा साहब उससे भी ज़्यादा सरल है, क्योंकि वो तो आप बचपन से करते आ रहे, ये पहली बार आया, दूसरी बार में बहुत सरल हो जाएगा।
तो वापस लौट आए वादे के साथ और गाजे, वहाँ पर 5 से 5 बटा 11 जोड़ा गया। एक बार और ना, पक्का है? देखो ना जरा, इस 3 को इस 5 से गुणा करेंगे, इस 3 को इस 5 से गुणा करेंगे, बटावा कितना, 11 का भाग इस 15 में देंगे, कितनी बार, जितनी बार गया उतना जोड़ दो इसमें, 15 और 1 11, एकम 11, शेषफल कितना बचा था, बटावा कितना, 11। ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, यस, 4 से 5 बजे के मध्य ज्ञात करो। गो 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 फास्ट। 4 से 5 बजे के मध्य, बिटवीन 4 to 5। चार से 5 बजे के मध्य, ट्वेंटी वन 9/, देखो जरा, आ गया ना इतना जल्दी आंसर? दोबारा देखिए कमजोर दिल वाले, यहाँ पर 4 बजकर 5 सही 5 बटावा 11 इंटू क्या करना है, 5 तो कभी काम में नहीं आएगा, सेकेंड नंबर तो देखो तो जरा, 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, इस 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, बटावा कितना हो गया, 11। अब 11 का भाग दो 20 में कितनी बार गया, एक इसमें जोड़ेंगे कितने हो गई, बता कितना, बटावा क्या, ये आपका आंसर, कितने बजकर, 4 बजकर 21 से 9/11 अपने पर ऐसा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, लाइक देट। 12, 3, 6, 1, 2, 4, 5, ये 21 मिनट, ये लो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब बताओ 4 बजकर कितने मिनट हो रहे, 21 मिनट हो रहे हैं ना, एग्जैक्ट ऊपर आ जाइए। ओके, नेक्स्ट, अभी फटाफट से कर देंगे, हवा की हवा में कर देंगे, चलो करो जरा। 5 से 6 बजे के मध्य, देखो ये शॉर्ट 60/11, 5 से 5/11 शॉर्ट था, और 5 से 5/11 से डायरेक्ट निकालना शॉर्ट का शॉर्ट था, 3/11 आ गया, क्या था आपके पास में 5, देखो 5 से, अच्छा देखो जरा एक बात और देखिए जरा इधर, इसी में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये था आपके पास में शॉर्ट का शॉर्ट, और अब देखने जा रहे हैं शॉर्ट का शॉर्ट का शॉर्ट, डायरेक्ट हवा की हवा में, पेन को भी चलाने नहीं पड़े, हवा की हवा में आंसर, कैसे देखो जरा, देखो शॉर्ट वाले पे मत रहो, शॉर्ट का शॉर्ट का शॉर्ट पे आओ, ध्यान दीजिए, 5 से 5/11 इंटू कितना था 4, हमें प्रश्न में पता चल गया कि बजकर कितना था 4, बजकर कितना था 4 था, अभी वाले में नहीं पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, 4 था। अच्छा 4 को किससे गुणा करना है, 5 से 5/11 से, इसका मतलब 4 को इस 5 से गुणा करूँ चाहे इस 5 से, बात बराबर ही है ना, तो मैं क्यों हेडेक ले रहा हूँ कि मैं इस 5 से करूँ इस 5 से करूँ, 5 से गुणा करूँ, और इस बार 5 से गुणा करूँ कि मरते दम करूँ, मरते दम तक 5 से गुणा करूँ, क्योंकि 5 यही रहेगा फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला सेम रहेगा ना, यही चेंज होगा, तो हमेशा ही 5 से गुणा करना, और 5 से गुणा कर तो हवा में कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 5 से गुणा करने में 11 से ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आएगी, और 5 तक का पहाड़ा 11 तक की संख्याओं का सबका आता है आपको। तो ये बताओ 4 पंजों कितना हो गया, तो फिर मैं क्यों दोबारा गुणा करूँ, 4 पंजों 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 आएगा, मैं दोबारा गुणा करके क्यों देखूँ, समय खराब करूँ, तो मैंने देखा 4 पंजों 20 आ गया। अच्छा मुझे 20 का क्या करना है, 11 का भाग देना 20 में, कितनी बार जा रहा है, तो 20 में एक वैसे ही जोड़ दूंगा मैं, कितने हो गए, अब जब 21 आ गए ना, अब जब इधर 21 आ गए, तो ध्यान दो जरा, यहाँ 1 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 2 है यहाँ पर 8 होगा, ये पक्का है, अगर 21 आ गए तो भगवान की दया से 9 तैयार है उधर, बटावा कितना 11, देखो आपके 16 आया था,
इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो कितना आया था 16, 6 है तो क्या आ गया, अगर 15 आएगा तो क्या आएगा भगवान की दया से 21 आ गया तो 28 आ गया तो भगवान की दया से क्या आएगा, और 32 आ गया तो 53 आ गया तो 56 आ गया तो 52 आ गया तो 58 आ गया तो 17 आ गया तो 16 आ गया तो 11 आ गया तो 19 आ गया तो भगवान पूरी पूरी मदद करेगा वहां जाते आपकी, ठीक है ना। तो देखो जरा, अभी इस क्वेश्चन में आते हैं वापिस। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, देखो 4 से 5 बोला सरकार ने, देखो ना जरा, 4 पंजो 20 में 11 का भाग एक बार, 21 से भगवान की दया से 9/11 आंसर। अगला वाला प्रश्न 5, 5 25, 11 का भाग 2 बार, 25 से 2 27, भगवान की दया से 3/11 आंसर। आ गया नहीं आ गया। अगला हवा की हवा में, छोड़ो कॉपी पेन, 6 से 7, यस। बताओ 43 कहाँ जाएगा, 6 पंजो 30, 11 का भाग 2 बार, 32, भगवान की दया से 8/11 आंसर। 7 से 8 में ये लो, अड़ 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 38 ही, भगवान की दया से 2/11। 8 से 9 में 30, 8 से 9 में 43, कितना आएगा 43, 8 पंजो 40, 3 बार भाग जाएगा 43, 7/11। 9 से 10 में, 9 से 10 में 49/11, 10 से 11 में 54/11, 11 से 12 में 11:60, 12 से 1 में शून्य बनेगा ही नहीं, 1 से 2 में 5 से 5/11, 2 से 3 में 10 से 10/11 खत्म, पूरी की पूरी 11 आंसर इसके। ओके नेक्स्ट, ये नहीं आना आवश्यक नहीं है, फॉर्मूला लगा लेना भाई, ये सबकी अपनी अपनी बस की बात के ऊपर है कि नहीं, कि आप डायरेक्ट हवा की हवा में निकालते हो या फिर फॉर्मूले से, आप इससे कर लेना प्रैक्टिस से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो हवा की हवा में निकाल रहे मान लो, और इनका भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आया, क्या ही कर लेंगे निकाल के, है कि नहीं। चले अगला टाइप देखो जरा, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य एक 180 डिग्री कोण ज्ञात करना, 180 डिग्री कोण ज्ञात करना, ऑब्लिक सरल कोण ज्ञात करना, ऑब्लिक एक दूसरे के विपरीत होना, ऑब्लिक विरोधी दिशाओं में होना, विरोधी दिशाओं में होना, है ना। एक दूसरे के विपरीत होना, विरोधी दिशाओं में होना, ये सब का मतलब एक है इधर, और वो क्या है, ये है, वो क्या है, ये है। जैसे 6 बज रहे हो तो घंटे वाली यहाँ पर और मिनट वाली यहाँ पर, ये कंडीशन होना, एक दूसरे की विरोधी दिशाओं में होना। ऐसा भी घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 1 घंटे में एक बार करती है, परंतु कुल 12 घंटों में 12 बार की बजाय 11 बार, और एक दिन में कितनी बार, क्योंकि 6 से 7 बजे के मध्य कभी भी ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ध्यान देना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर कभी भी क्या नहीं बनेगा 0 डिग्री कोण, और यहाँ पर क्या नहीं बनेगा आपके पास, यहाँ पर 180 डिग्री कोण नहीं बनेगा, ये जस्ट अपोजिट में, याद रखने के लिए आप, है ना। तो इसमें देखो आप जरा,
घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटों में 11 बार 12 घंटों में 11 बार सरल कोण बनाती है। 12 घंटों में 11 बार सरल कोण बनाती है, क्योंकि क्योंकि 6 से 7 बजे के मध्य कभी भी सरल कोण नहीं बनाती। 6 से 7 बजे के मध्य कभी भी सरल कोण नहीं बनाती। 6 से 7 बजे के मध्य कभी भी सरल कोण नहीं बनाती। इसलिए एक दिन में कितनी बार, हाँ, दिन के साथ रात फ्री, एक दिन में 22 बार सरल कोण बनाएगी। 22 बार सरल कोण। फॉर्मूला देखो जरा इसका, वही फॉर्मूला ले लेते हैं अपन काम में, क्यों ना ये पर जाए। क्या था वो फॉर्मूला 0 डिग्री कोण वाला? बचकर 5 से 5 और बचकर प्लस माइनस। वहाँ 0 था इसलिए क्या है, छोटा हो गया, लेकिन हर बार छोटा नहीं होगा ये। अब यहाँ पर दोनों सुइयों के मध्य आप देखेंगे तो कितने घंटों का अंतराल आ रहा है? 6 घंटों का। 6 घंटों का अंतराल है तो प्लस माइनस क्या लगेगा यहाँ पर? अब कब +6 करना है, कब -6 करना है, ये आप देखो जरा कि जब बचकर में से 6 न घटे, जैसे बचकर है, बचकर में से 6 घट नहीं रहा, जुड़ेगा। मतलब यूँ कहूँ, बचकर, जब बचकर जो है मोर देन 6 हो, 6 से ज़्यादा हो, तो बचकर में 6 घटाते हैं, और अगर बचकर 6 से भी कम हो तो बचकर में 6 जोड़ते हैं। सीधे सीधे कहूँ तो एक कॉन्सेप्ट है इसका, बचकर में से 6 घटे तो घटा दो, नहीं तो चुपचाप जोड़ दो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। 6 कहाँ से आया पता चली गया आप? क्वेश्चन दे देते हैं अपन। क्वेश्चन आ गया 3 से 4 बजे, 4 बजे के मध्य, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। 3 + 5 सी 5/, 5 सी 5/, 11, और यहाँ पर 3, और 3 में से 6 घट रहा है क्या? नहीं घट रहा तो जुड़ेगा। अब कितना हो गया? 3 + 5 सी 5/, 11, और इंटू कितना? अब तो हवा हो गई वापस, 49/11 आंसर आ गया। हवा की हवा में तो नहीं आया क्या? पिछला वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना अब तो। भाई 9×5 45 से 45/11, 45 में भाग देंगे 49/11, 4 बार 11, तो नहीं आया क्या? कर लो। 9×5 = 45, 9×5 = 45 बटा हुआ कितना? 11 का भाग दे 45 में कितनी बार गया? 4, इसमें जोड़ो कितना हो गया? 49। शेषफल कितना बचा भगवान की दया से? बराबर कितना? कितने बचकर? 3 + 49/11, 3 + 49/11, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 3 + 49 यहाँ पर तो कितनी होती है? 30, 40, 50, 49। इसका मतलब मिनट वाली सुई यहाँ पर, घंटे वाली सुई यहाँ पर। देखो जरा इस घड़ी में कितने बज रहे? 3 + 49। एग्जैक्ट आएगा यहाँ पर। पास दीवार घड़ी होती तो मैं और बता देता अच्छे से। है नहीं, मैंने पहले ही मालूम कर दिया। ओके, हाथ वाली दिखेगी नहीं ना आपको। नेक्स्ट, इतनी जरूरत नहीं है तो इसमें घड़ी पे रिसर्च थोड़ी करना आपको। तो कुछ भी करो, मर्जी जो करो, जोड़ोगे तो भी ठिकाने पहुंच जाओगे और घटाओगे तो भी ठिकाने पहुंच जाओगे। क्योंकि क्योंकि आपको क्या लिखवाया? 6 से 7 बजे के मध्य कभी बनता ही नहीं।
तो 6 और 6 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 पंजो 65, 12 पंजो 60 और 5 कितने 65, तो 65 तो मिनटें होती नहीं, इसका मतलब नहीं बना। और 6 में 6 गया तो जीरो, और जीरो को गुणा करोगे सबको जीरो कर देगा, है कि नहीं? ओके भैया, लिखो क्वेश्चन, इसका ये रूल लिख लो, ये जो रूल था 6 वाला, 6 दबाव बनाता ना आपके ऊपर, तो दूर करने का उपाय लिख दो, 6 के दबाव को दूर करने का उपाय, देखो 6 के दबाव को दूर करने का उपाय क्या हो गया। हाँ तो क्या दिक्कत होगी, ऐसी अपने को लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हमारी समझ में आए, लिख के थोड़ी आना वहाँ पर, वहाँ तो टिक टिक लगा के आना। तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए पढ़ने की पढ़ाने की जो आपको ऐसे कैसे समझ में आ जाए, है कि दबाव को दूर कर, जैसे होता ना काचे कड़वे के दबाव को दूर करने के उपाय, भैरू जी भोमे जी के पास जाते हो ना आप लोग, किसी में क्या आता है किसी में क्या आता है, देवताओं के पास जाते हो, परीक्षा देने से पहले जरूर जाओगे आप, जिस दिन भी जाओगे परीक्षा देने उस दिन पक्का किसी के स्वामणी बोल के जाते हैं, और ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो ये समझ लो जितनी भी ये झंडियाँ दिखती है ना देवताओं की, तेरे भी स्वामणी तेरे भी स्वामणी, और लोगों के लगने के बाद में आप कहते हो उन्होंने मेहनत से आया था यार, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि कितनी स्वामनियाँ करोगे आप, भूल जाते हो स्वामनियाँ करके, है कि नहीं? तो आपके कोई भी देवता साथ नहीं देंगे एग्जाम में, केवल आप खुद की मेहनत साथ में, लिखो भाई, लिखो इसका, जब बजकर में से, बजकर इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, जब बजकर में से 6 घटे तो घटा दो, जब बजकर में से 6 घटे तो घटा दो, 6 घटे तो घटा दो, नहीं तो चुपचाप जोड़ दो, नहीं तो चुपचाप जोड़ दो, चुपचाप लिखना नहीं आता आपको, चुपचाप जोड़ दो। एक्चुअली में इसकी ऑथेंटिक लैंग्वेज बहुत लंबी है, वैन पास्ट इज मोर देन 6, जब बजकर 6 से अधिक हो तो बजकर में से 6 घटाते हैं, और जब बजकर 6 से कम हो तो बजकर में 6 जोड़ते हैं, लंबी लैंग्वेज है, और आपको लैंग्वेज से क्या मतलब है, आपका काम निकलना चाहिए, ठीक है ना? अभी भी कोई 50% बच्चों ने नहीं लिखा चुपचाप, डरे कि कहीं कॉपी में चुपचाप लिख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? चलो लिख लिया तो बढ़िया बात है, क्वेश्चन दो अब आपको, चले यहाँ पर निकाले जरा आप 8 से 9 बजे के मध्य, गो 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 फास्ट, गो गो, देर समेट ले मेरी भैया, खत्म, आंसर ही आ गया होगा। 11 कभी भी नहीं आएगा, और 11 आ गया तो एक भगवान की दया से आएगा ही नहीं, भगवान तभी मदद करेगा जब आप वहां तक सही निकाल लोगे, नहीं आएगा। एक आ गया तो 7 कैसे आएगा, फिर तो 9 आएगा, है? हाँ ये तो हो सकता है फिर भी, 61, 61 तो जाएगा ही नहीं, 16, 60 तो जाएगा ही नहीं ना, 60 से ज़्यादा मिनटें होती नहीं, है भाई, 60 तो मिनटें होती नहीं। देखो जरा, देखो बस का कितना था 8, और कितना 5 से 5 हटावा 11, और यहाँ पर गुणा कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घट रहा है क्या, घटे तो, घटे तो, नहीं तो घट रहा है तो घटाओ पहले, माइनस कितना, बराबर कितना, 2 का 10 से 10/11 ठिकाना, धन्यवाद, 10 से 10/11 क्यों आ गए रे 43 तुम्हारे, यही तो आना था, तो वो क्या लाना चाहते थे, जोड़ क्यों दिया, करना क्या था, ये करना था, ठीक है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल निकालो जरा आप, 11 से 12 बजे के मध्य, 11 से 12, गो 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 फास्ट,
हवा के हवा में भी आ सकता है। गया 6 बचा 5, 27 से 3/11 बोलो धन्यवाद। कमजोर दिल वाले दूर रहे लेकिन। हम्म 28 आ गया तो भगवान 3 देगा ही नहीं, उधर 2 ही देगा भगवान। हाँ तो देखो ना जरा, 5 से 5/11 और यहाँ पर 11 और घट रहा है क्या, घटाओ। 5 बचा, 5 का 25 से 25/11 और बराबर 27 से 3 बटा कितना, 11 आंसर। ठीक है, 27 से 3/11। नेक्स्ट, एक और निकलवा देता हूँ, एक और निकलवा देता हूँ आपसे। 6 से 7 बजे के मध्य, धीरे धीरे बताऊँ। देखो जरा, ये आपके पास में 11 बजकर 5 सी 5/11, 11 - 6, 11। अब शांति बनाए रखें, 5 सी 5/11 इंटू 5, 11 और पचम 25 सही 25/11, 11 और 11 का भाग देंगे 2 बार, इधर 2 जोड़ेंगे 27, 3 बचे शेषफल बटावा 11, है ना। आगे जैसे 7 का नहीं बनेगा, एक के भी नहीं बना, क्या उत्तर आया। अरे मान लो बन जाए तो, अरे बहुत सारी अनहोनी चीजें हो जाती है एग्जाम में, बन जाए तो बना के देखा क्या आपने, नहीं बनेगा। चलो ठीक है, नहीं पर ये लिखा हुआ मान लो भूल जाए वहां पर तो बनाने लग जाए। नेक्स्ट, अगला टाइप चलो, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कोण ज्ञात करना। नब्बे डिग्री कोण ज्ञात करना, ऑब्लिक समकोण ज्ञात करना, ऑब्लिक लंबवत होना, लंबवत होना भी क्या, राइट एंगल, लंबवत होना भी क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है, समकोण भी 90 डिग्री कोण होता है, ये बनाना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ जरा, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, तो 90 की कितने बनाएगी, कॉमन सेंस की बात है। 1 घंटे में 2 बार तो कुल 12 घंटों में कितनी बार बनाएगी, परंतु 24 बार बनाती नहीं। देखो जरा, देखो तो सही जरा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और ठीक है ना, कि प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार बनाती है। उस हिसाब से तो 2 से 4 बजे के मध्य 2 घंटों में कितनी बार बनानी चाहिए, और 8 से 10 बजे के मध्य भी 2 घंटों में कितनी बार बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 8 से 10 बजे और 2 से 4 बजे के मध्य 2-2 घंटों में 4-4 बार के बजाय केवल 3-3 बार ही बनाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो एग्जैक्ट 3 बजे वाला टाइम बीचों बीच में पड़ जाता है, और यहाँ पर 9 बजे वाला टाइम बीचों बीच में पड़ जाता है, इसलिए एक एक यहाँ पर माइनस हो जाता है। 2 घंटों में 4 बार के बजाय 3-3 बार, और इसीलिए कुल 12 घंटों में 24 बार के बजाय 22 बार ही क्या बनाती है, समकोण बनाती है। हालांकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तब आएगी भी हमारे सामने, कैसे एक एक का निकला हुआ के हाथ लगा के बताऊंगा आपको। फिलहाल तो लिखो, घड़ी की दोनों सुइयां, बहुत हैंड्स ऑफ क्लॉक, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है।
2 बार समकोण बनाती है। दो बार समकोण बनाती है, परंतु कुल 12 घंटों में 24 बार के बजाय केवल 22 बार ही, 12 घंटों में 24 बार के बजाय केवल 22 बार ही समकोण बनाती है। केवल 22 बार ही समकोण बनाती है। 24 बार के बजाय 22 बार ही समकोण, क्योंकि क्योंकि ये कोई नहीं पूछेगा आपके, कोई क्यों 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 की कोई नहीं पूछेगा, बस बस आपके पता होनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों सुइयां 2 से 4 बजे एवं 2 से 4 बजे एवं 8 से 10 बजे के मध्य, 2 से 4 बजे एवं 8 से 10 बजे के मध्य 2-2 घंटों में 4-4 बार के बजाय 3-3 बार ही, 4-4 बार के बजाय 3-3 बार ही समकोण बनाती है। ठीक है, इसलिए एक दिन में कितनी बार बनाएगी? एक दिन में 2-2 48, 44 बार, 4 कम हो जाएगा ना, तो इसलिए एक दिन में कुल 44 बार समकोण बनाएगी। एक दिन में कुल 44 बार समकोण बनाएगी, है ना। वही फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, पिछले वाला ही, क्यों चेंज करें। या आपके पास में क्या हो गया, 0 डिग्री कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, इससे पहले वाले में यहाँ पर 180 तो लिख दिया था क्या आपने? यहाँ पर 180 कर देना, अब यहाँ 180 कर देना, 0 रहने दोगे यहाँ। 6 में, 6 प्लस माइनस वाले में, ठीक है ना। यहाँ पर 6 वाला शुरू किया था ना, 180 डिग्री वाला फॉर्मूला जो वहाँ पर लिखा था, वहाँ पर। अब देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा। फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा आपके पास। 0 डिग्री कोण ज्ञात करने का क्या था? बचकर और 5 से 5 और यहाँ पर बचकर प्लस माइनस 0। लेकिन अब कितना है? 90 डिग्री कोण। तो दोनों सुइयों के मध्य जो अंतराल है वो कितने घंटों का है? 3 का। यहाँ 12 और यहाँ पर 3, कितने घंटों का अंतराल है? 3 का। इसका मतलब प्लस माइनस कितना आ जाएगा अब? 3। अब साहब कब +3 करेंगे, कब -3 करेंगे हम? कब 3 प्लस करेंगे, कब -3 करेंगे? एक बार +3 करेंगे, एक बार -3 करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न के 2 उत्तर आएंगे और दोनों ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि 2 बार बनता है ना, 2 बार बनता तो 2 उत्तर आएंगे, और 2 उत्तर आएंगे तो एक जो है आपके पास में +3 करने से आएगा और एक -3 करने से आएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन आ गया आपके पास में 1 से 2 बजे के मध्य, है ना, के मध्य 90 डिग्री कोण फाइंड करना अपने को। ये लो, बचकर लगा देंगे कितना, कितना है? 1। इसको ऐसे करना, 1 बचकर ऊपर लिख देना, फिर इसके 2 एंगल बना लेना नीचे। एक बार तो क्या होगा, 5 से 5 11, और यहाँ पर बचकर बचकर कितना है? 1 +3 कर दो एक बार तो, और एक बार 5 से 5 11, और
यहाँ पर 1 माइनस 3, 5/11, 5/11। एक बार 1 में से बचकर में से 3 घटा रहे हैं, एक बार 3 में 3 जोड़ रहे हैं। देखो जरा, 3 रे कितना हो गया, 4, 4 5 4 5 20 का कितना हो गया, 21 से 9 बटा 11, ये आ गया डायरेक्ट। और यहाँ पर देखो 1 में से 3 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा। तो इसको मतलब जब बचकर में से 3 न घटे तो बचकर में ऑलरेडी 12 जोड़कर फिर 3 घटाओ, बचकर में 12 जोड़ो और फिर 3 घटाओ आप। तो बचकर में कितना, 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 सी 5 11, और यहाँ पर 1 प्लस 12 माइनस कितना 3, तो 13 में 3 गया तो बचकर एक ही तो था, 1 से 2 दिया ना प्रश्न। हाँ जोड़ा ना, बचकर में 12 जोड़ के 3 घटा दिया, 13 माइनस 3 बराबर 10 बचा, 10 पंजियो 85 50/11, और कितना आ जाएगा 54 6 बटा 11। तो ये आ जाएगा आपके पास में 54 6 बटा 11। ये दो आंसर आ जाएंगे, अर्थात एक बार 90 डिग्री यहाँ बनेगा और एक बार 90 डिग्री यहाँ बनेगा। यकीन करवा देता हूँ, यकीन करवा देता हूँ, ये 12 3 6 9 1 2 4 5 10 11 कितना, एक तो 1 बज करके 21 मिनट, देखो जरा 21 मिनट यहाँ होगी और 1 बज करके 21 मिनट भी ये यहाँ होगी। 90 डिग्री कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा। और दूसरा, दूसरा है 1 बज करके 54 मिनट, 45 50, यहाँ पर 55, तो यहाँ पर 54 होगा, और 1 बज करके 54 मिनट, इसका मतलब 2 के आसपास चल जाएगा ये। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये एग्जैक्ट दोनों आंसर आ जाएंगे। सॉरी, हाँ जी। अब आ जाइए आप इसमें ज़रा, ये बचकर वाला रूल लिख लो, 3 वाला कब जोड़ना, इसमें क्या करें, बचकर जो दबाव बना रहा था इसका उपाय लिख लो। जब बचकर में से 3 न घटे, एक ही तो दिक्कत आई नहीं यहाँ पर, जब बचकर में से 3 न घटे, जब, हाँ लिखना है तो और क्या, जब बचकर में से 3 न घटे तो 3 न, तो बचकर में 12 जोड़कर फिर 3 घटाते हैं, बचकर में 12 जोड़कर फिर 3 घटाते हैं, तो बचकर में 12 जोड़कर फिर 3 घटाते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप निकालो जरा, एक जो है 6 से 7 बजे के मध्य निकालो, 6 to 7 का, घट भी रहा है इसमें तो जुड़ भी रहा है, 6 से 7 बजे के मध्य, निकालो निकालो निकालो, हताश मत हो अभी तक। यहाँ तो 6 6 घंटे खूब एक साथ क्लास चलती है ना, क्या दिक्कत है, निकलता नहीं।
हाँ, बजकर कितना है, 6 बजकर, और क्या आ जाएगा, 5 से 5 11, और यहाँ पर कितना, 6 - 3 कर दो एक बार, तो चाहे पहले कर दो चाहे बाद में कर दो, और यहाँ पर 5 से 5 11, और यहाँ पर 6 प्लस कितना हो जाएगा, 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 16 से 4 बटा कितना, 11, और यहाँ पर 6 3 9 5 45, 49 से 1 बटा 11 से 12 बजे के मध्य निकालो, अगला निकालो 11 से 12 बजे के मध्य, बिटवीन 11 to 12, 11 से 12 बजे के मध्य, 11 से 12 बजे के मध्य, 11 से 12 बजे के मध्य। ये हो गया आपके पास में 11 बजकर, और ये हो जाएगा 5 से 5 11, और 11 - 3, और 5 से 5 11, और 11 प्लस से 3, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8 पंजे कितना हो गया, 43 से 7 बटा 11, और अगर 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 तो होते ही नहीं, 14 बजे का मतलब 2 बजे। जब बजकर तथा 3 का योग, द टोटल ऑफ पास्ट एंड 3 इज मोर देन 12, देन लेस 12 इंटू पास्ट एंड 3, मतलब दोनों में से जोड़ करके फिर 12 घटा देते हैं अगर ज़्यादा हो जाता है तो। देखो आदमी दबाओ बताओ, तो ये कितना हो गया आपके पास में, 14 माइनस कितना, 12, बराबर कितना बचेगा, 2, और 2 को गुणा करेंगे 5 से 5 11 से, बराबर कितना आ जाएगा, 10 से 10 बटा 11। अब इसमें भाग नहीं जा रहा ना, तो ये अंतिम भिन्न है, इसका मतलब इससे ज़्यादा आगे नहीं आ सकती, यही अंतिम आंसर है इसका। फिर 3 ने फिर वापस दबाव बना दिया, एक तो तब बनाया था और एक अब बना दिया। ठीक है, इसका लिखो 3 वाला मामला। जब बजकर तथा 3 का योग, जब बजकर तथा 3 का योग, बजकर तथा 3 का योग 12 से अधिक हो जाए, तथा 3 का योग 12 से अधिक हो जाए तो दोनों को जोड़कर, तो दोनों, जब बजकर तथा 3 का योग 12 से अधिक हो जाए तो दोनों को जोड़कर उसमें से, दोनों को जोड़कर उसमें से 12 घटाते हैं, तो दोनों को जोड़कर उसमें से 12 घटाते हैं। ठीक है, पा लिया। अब इसके अलावा दो दबाव के अलावा तीन और कोई दबाव नहीं बनाएगा आपके, लेकिन हमारे पास वो समय रह गया 8 से 10 वाला, क्या कन्फ्यूजन था कि 3 बार ही क्यों बना था, तो आप निकालो 8 से 9 बजे, 8 से 9 बजे के मध्य, बिटवीन 8 to 9, 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य, निकालो जरा, डेट देना है। 8 से 9 बजे के
आ गया क्या आंसर? 8 से 9 बजे के मध्य में एक तो आया होगा 8 जो है 27 3 बटा 11। एक तो आया होगा आपके पास में 8 बज करके और 27 3 बटा 11। और एक आया होगा 8 बजकर, हाँ कह सकते हो आप 9 बजे। ठीक है ना? एक और निकालो जरा 9 से 10 का। ग्यारह हो गया। 55 सही। 11 5 बार जाएगा, 60 इधर हो जाएगा, शेष फल बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यही अंतिम बिन है। तो 60 मिनट। 8 बजकर 60 मिनट को 9 बजे कहते। 8 बजकर 60 मिनट को 9 बजे तो कहते। ठीक है? कैसे ऊपर नीचे हो रहे हो? ठीक है, अब निकालो 9 से 10 का। 9 से 10, 9 to 10। 9 से 10 का निकालिए जरा। निकालो। 9 to 10 का निकालो। हम्म 9 से 10 का, तो एक तो 9 पंजो 45। सही 8 और 3 कितने हो गए? 12। तो 12 पंजो 60, 65 हो गया, तो इसका मतलब है ही नहीं वो तो, टाइम नहीं बना ही नहीं। और घटाएंगे अगर 9 में से 3, तो कितने? 6 पंजो 30, 32 ही 8। इसका एक बना कितना? 9 बज करके 32 सही। 8 बटावा 11। देखो हमने क्या बताया था, 8 से 10 बजे के मध्य कितने? 3। लेकिन इसके पूछने का तरीका अगर चेंज कर दे, क्या उत्तर आ सकता है? देखो जरा कैसे। देखो अगर मैं यदि पूछूं आपसे कि 8 व 9 बजे के मध्य, बिटवीन 8 and 9, कितनी बार? एक बार। ना तो 8 काउंट होगा ना 9 काउंट होगा, बीच में पूछा है मैंने। 8 व 9 बजे के मध्य, बिटवीन, एक बार। और 8 से 9 बजे तक, तक टिल 9, 2 बार। और 9 व 10 बजे के मध्य, और 9 से 10 बजे तक, क्योंकि शे इंक्लूड हो गया 9 भी। पूछने के तरीके से अलग अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर 8 से 10 पूछेगा तो 3 बार। और सेम टाइम ये भी आपके 2 से 4 बजे का और रह गया ना, उसमें आएगा 2 बजकर 27 3 बटा 11, 2 बजकर 60 मिनट, इसका मतलब 3 बजे, और 3 बजकर 32 से 8 बटा 11, उसका भी ये है। ओके, नेक्स्ट टाइप डालो जरा इसमें। किसने पूछा? किसने पूछा? आपने? हाँ। हाँ जी, क्या दिक्कत हो गई? तो कोई बात नहीं, हम पूछ रहे हैं कि 8 व 9 बजे के मध्य, हम पूछ रहे हैं कि 8 व 9 बजे के मध्य, इसका मतलब दोनों के बीच में कितनी बार बन रहा है, यही टाइम आ रहा है। हाँ हाँ, तो लो 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 लो, परेशान मत हो ना। वो दूसरा वाला जो आ रहा था आपके, वो आ रहा है आपके अभी भी, है ना?
9:01 तो 32 से 8 कितना हो गया 11। जो दूसरा वाला दिक्कत कर रहा था कि 5 से 5 और 9 प्लस कितना 3, तो ये हो गया 12 हो गया, 12 लिख देना डायरेक्ट, इंटू कितना 12, 12 पंजो बटावा कितना 11 का भाग 60 में कितनी बार 5, इसमें जोड़ो 65, 65 मिनटें होती है क्या, इसका मतलब 60 मिनट पार करके अगले घंटे में चला गया, ये नहीं बना इसमें, इसलिए ठीक है ना। एक बार तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 में 3 जोड़ा तो ये आ रहा था जो बन नहीं रहा, और 9 में से 3 घटाया तो कितना बचा 6, बन ही नहीं रहा, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक ही बार बन रहा है, इसलिए तो कह दिया एक बार बन रहा है, ये तो 2 बार बनता ना प्रत्येक घंटे में, भाई देखो 9 से 10 में भी 2 बार बनना चाहिए ना, बना ही नहीं, एक ही बार बना, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा आप जरा, घड़ी की सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन करना, प्लेस इंटरचेंज करना, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन करना, प्लेस इंटरचेंज करना। ऐसा होता है कि छोटी सुई बड़ी की जगह चले जाए और बड़ी सुई छोटी की जगह चले जाए। जैसे आप घर से यहाँ कोचिंग के लिए आए तो आपने घड़ी में, अपनी दीवार घड़ी में टाइम देखा, लेकिन टाइम नहीं देखा, आपने सुइयाँ ही देखी, जहाँ मिनट वाली सुई थी और जहाँ घंटे वाली सुई थी। अब जब कोचिंग लेके वापस गए तो आपको पता चला जहाँ मिनट वाली छोड़ के गए थे वहाँ तो घंटे वाली आ गई, और घंटे वाले की जगह मिनट वाली आ गई। अब सरकार पूछ रही है कि आप कितने बजकर कितने मिनट पे तो रवाना हुए थे और कितने बजकर कितने मिनट पे वापस गए थे, ऐसा प्रश्न बता सकते हैं क्या है? बताओ तो, देखिए लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, नहीं नहीं बता दोगे आप, ऐसा कुछ देखिए। राम अपने घर से 7 से 8 बजे के मध्य रवाना होता है, बिटवीन 7 to 8, कोई AM PM नहीं होता, इधर किधर भी रवाना हो जाएगा ना। 7 से 8 बजे के मध्य रवाना होता है तथा 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य वापस घर लौटता है। चार से 5 बजे के मध्य वापस घर लौटता है। तो वह देखता है कि, तो वह देखता है कि उसके घर की दीवार घड़ी, उसके घर की दीवार घड़ी की दोनों सुइयां, उसके घर की दीवार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान बदल लेती है, परिवर्तित कर लेती है, प्लेस इंटरचेंज कर लेती है, आपस में अपना स्थान बदल लेती है। तो बताओ, राम का घर से जाने व, राम का घर से जाने व घर पर वापस आने, व घर पर वापस आने का सही समय क्या होगा। घर पर जाने व घर पर वापस आने, घर से जाने व घर पर वापस आने का सही समय क्या होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न है, दो कंटेंट देगा प्रश्न के अंदर,
एक जाने का समय और एक आने का। ये 1 घंटे के बीच में देगा, ऐसा नहीं कि 8 से लेकर 10 बजे के मध्य जाता है, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसने क्या बताया, एक तो जाने का समय देगा आपको, जाने का समय, और एक देगा आने का समय, एक देगा आपको आने का समय। ठीक है, जाने का समय क्या है, 7 से 8, और आने का समय क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि 7 से 8 पर गया हुआ 4 से 5 पे लौटेगा, बंक मार के चल जाए अगले घंटे में, 8 से 9 पे घर पे पहुंच जाए, है ना। तो कोई से भी घंटे में पहुंच सकता है, इसका गैप फिक्स होना ज़रूरी नहीं है। अब साहब उसके बाद में इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम। ये हो गया बजकर 60 बटा कितना, 13, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयाँ कुल 12 घंटों में 13 बार अपना प्लेस इंटरचेंज करती है, स्थान परिवर्तन करती है। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, 60/13 इंटू, जब जाने का ज्ञात कर रहे हैं तो आने का अंतिम समय से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इसमें हो जाएगा फॉर्मूला बजकर और 60 बटा कितना, 13। अब आने का ज्ञात करेंगे तो जाने का अंतिम समय। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, कितना हो गया, बजकर कितना है, 7, 60 बटा कितना, 13 इंटू आने का अंतिम समय कितना है, 5, 7 बजकर 6 पंजे कितना हो गया, 300, बटा हुआ कितना, 13, 7 बजकर 13 एक 13 26, बचा कितना, 4, 40 13 39, 1/कितना, 13 मिनट। इसका मतलब 7 बजकर 23 से 1/13 मिनट पे आप घर से रवाना हुए, और लौटे कब, 4 बजकर 60 बटा कितना, 13 इंटू जाने का अंतिम समय 8, 4 बजकर 480 बटा कितना, 13, 4 बजकर 39, 3 बचा कितना, 9, 90 और 13 छक्के 12/कितना, 13 मिनट, मतलब 4 बजकर 36 से 12/13 मिनट पर आप वापस आए। यकीन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, किन किन को नहीं हुआ, और सबको हो गया। यकीन करवा देता हूँ इनको, इनको क्या करवाते हैं, यकीन करवाते हैं। ये घड़ी और ये घड़ी, ये दो घड़ियाँ, ये लो, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 और 3, 6, 9, 1, 2, 7, 8, 11, इसमें कितने बजाने अपने को, 7 बजकर 23 मिनट, ये लो, ये लो, 7 बजकर 23 मिनट, ये देखो ज़रा, ये 23, यहाँ तो 20 होते हैं, थोड़ा सा इधर आ गया कि, यार है ना, तो यहाँ 20 होते हैं, यहाँ 25 होते हैं, यहाँ 23, तो लगभग यहाँ मानूँ मैं, ये यहाँ पर आ गई, कौन सी वाली सुई, मिनट वाली, और 7 बजकर 23 मिनट हो रहे हैं, इसका मतलब 7 या 8, 7:30 तो यहाँ पर होंगे, इसका मतलब लगभग थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर, ये कौन सी आ गई, घंटे वाली सुई, है ना, लगभग लगभग मान लेना, है ना। अब 4 बजकर 36 मिनट करने हैं इसमें, 4 बजकर 36 मिनट पे देखो, 30 और 35 और ये 40, तो ये 36 कहाँ होगी, लगभग लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कौन सी आ गई, मिनट वाली, यहाँ पर तो आपके पास कौन सी आ गई, मिनट वाली आ गई, यहाँ पर कौन सी आ गई, मिनट वाली आ गई। अब जो है आपके पास में घंटे वाली, क्योंकि 4 बजकर 36 मिनट हो रहे हैं, तो ये 4, ये 5, ये 4 और ये 5, यहाँ 30 होती तो यहाँ होती, 36 पे थोड़ी सी क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, इसका मतलब ऐसा 5 के पास लगभग। अब देखो आप ज़रा, पहले 5 के पास में कौन सी थी,
अब कौन सी आ गई, और 7 के बाद में पहले कौन सी थी, अब कौन सी आ गई, वहाँ एग्जैक्ट मिलेगा आपको। यहाँ इधर थोड़ा सा है ना लेखन दृष्टि की तरफ से भ्रम हो सकता है, बाकी वहाँ पर एग्जैक्ट आपको आंसर आए। अच्छा देखेगा कौन, उत्तर मिलाना बस, सारी। तो राम का जाने आने का सही समय आ गया ना, अभी सबको यकीन हुआ। की जरूरत है आपको, अब हाँ बोले हो तुम। चलिए, केवल ये चेंज करूँगा मैं, केवल ये चेंज करूँगा मैं, और इतनी देर में तो भाई आंसर आ जाएंगे आपके फटाफट से। यस, ये चेंज आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हो। बताओ जाने का समय तो क्या दूं, 2 बजे जाते हो क्या, क्यों अभी जाओगी कि बस घर पे ही, आगे क्लास नहीं है? अरे फिर तो मजे मजे हैं तुम्हारे। 2 से लेकर 3, और आने का, अरे अपने टाइम पे मत देखो, तुम तो वैसे बताओ। 7 से 8 तो आ गया ना एक बार, तो करो, करो जरा। फटाफट से करो, घड़ियाँ मत बनाना, डायरेक्ट करो, फॉर्मूला वो का वही है। करो, क्या हो गया, करो ना क्वेश्चन को, नहीं करोगे, करो ना। हैं? सिर में दर्द हो रहा है? ठीक है, देखो जरा, तो 5 बटा 13 इंटू 7, 2 5
420/13, 2:33 बचे कितने 30, 13 26, 4 बटा कितना 13। इसके बार वाले क्वेश्चन में देखना कहीं 11 तो नहीं कर दिया। 6:60/13 इंटू 3, 6:180 कितना 13, 6:13 एकम 13, बचा कितना 5, 50, 13 चौक 52, 13 तिया बराबर कितना हो गया, बटावा कितना 300। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए जरा, अगला टाइप डालो आप जरा। टाइम नहीं हुआ भैया, अभी तक नहीं हुआ, घड़ी लगा रखी है मैंने, नहीं हुआ, कहाँ हुआ। हाँ तो 5 मिनट का मैटर ही है मेरे पास में, इसमें घड़ी में 5 ही मिनट का मैटर है ना। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज ऑफ वॉच, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है आपको पता है, दायां बायां हो जाता है, और बायां क्या हो जाता है, जबकि ऊपर और नीचे के भागों में कोई परिवर्तन। जैसे सपोज करिए कि ये मान लीजिए जैसे कोई काचा कलवा है कि नहीं। अब इसने क्या है कि थोड़ा ड्रिंक कर लिया तो इसकी आंख यहाँ से नीचे डार्क हो गई और इधर से डार्क हो गई, है कि नहीं। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे हम, तो एक काचे कलवे का गोल मुंडा तो गोल मुंडा रहेगा, दोनों आंखें ऊपर है तो ऊपर रहेगी और मुंह नीचे रहेगा, लेकिन जो बाई आंख का नीचे वाला भाग भरा था अब वो दाई आंख में चला गया, और जो ये दाई आंख का बायां भाग भरा वो बाई आंख का दायां हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में दर्पण। तो दर्पण प्रतिबिंब में लिखो जरा, दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां हो जाता है। आकृति का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां हो जाता है। जबकि ऊपर व नीचे के भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि ऊपर व नीचे के भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और बताओ कैसे हो आप सब लोग, बढ़िया हो, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। अच्छा, क्या था क्वेश्चन। दायां भाग बायां बायां भाग दायां हो जाता है, जबकि ऊपर व नीचे के भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता। आ जाओ जरा, ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, घड़ी आ गई। क्या आ गई, घड़ी। और घड़ी में ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4। अरे वेरी गुड, वेरी फुल एनर्जी आप में तो कह रहा है दायां का बायां और बायां का दायां, इसका 9 बजे वाला कहाँ चल जाएगा, और 3 बजे वाला और 10 बजे वाला। वेरी गुड, एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो आप। ऊपर से नीचे नहीं आएगा, बायां का दायां होगा। तो 10 बजे और 2 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 12 बजे का, 8 बजे का, 4 बजे का, 7 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का। आप देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, देख रहा यहाँ पर इन दोनों का 12 और 12 टोटल कितना हो गया, 11 और 1 का टोटल कितना हो गया, और 10 और 2 कितना हो गया 12, और 9 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 12, और 8 और 4 कितना हो गया, और 5 और 7 कितना हो गया
और 6 और 6 भी कितना हो गया। इसका मतलब घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब समय तथा वास्तविक समय दोनों का योग या तो क्या हो रहा है 12 या फिर 24। और इसलिए हम किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए या तो उसे 12 में से घटा देंगे, नहीं घटेगा तो 24 में से पक्का घट जाएगा। तो जैसे पहला प्रश्न पूछ लूँ कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब याद करो, तो 12 माइनस 5 बराबर ठिकाना। क्लियर। अगर मैं पूछ लूँ इस प्रकार का क्वेश्चन कि 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करो, तो किस में से घटाऊंगा। 12 बजे को ऐसा लिखूं कि मिनटों और घंटों में दिखे, 11:60 लिखूंगा, माइनस कितना 4:20। 4:20 कितना बच गया, कितना 8:40 क्या आ गया आपके पास ठिकाना। अरे भाई, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में, यदि सरकार मूड में आ जाए और मूड में आकर ये पूछ ले कि 5:20 और 15 सेकंड का क्या होगा, तो हम भी मूड में आएंगे। किस में से घटाएंगे, 11:59 और 60 में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे, 5:20 और 15 सेकंड घटाएंगे। बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 6:39 और 45 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दर्पण प्रति। क्या करें, हाँ 7 कैसे आएंगे, 11 में 4 के, तो ठीक है ना। क्लियर नॉट क्लियर, कोई डाउट, संगे हो सब, मेरे सर मत आ जाना आराम से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लिखवा देते हैं, लिखो जरा। अभी लिखवाना वाला ऐसा लग रहा है सबको कि कहाँ से लिखवाने के लिए बोल दिया। देखिए घड़ी में किसी भी वास्तविक समय तथा दर्पण प्रतिबिंब समय, वास्तविक समय तथा दर्पण प्रतिबिंब समय का योग 12 अथवा 24 होता है। वास्तविक समय या दर्पण प्रतिबिंब समय का योग 12 अथवा 24 होता है। घड़ी में किसी भी वास्तविक समय अथवा, फोन में से क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसको, अटक दो उधर अंदर। हाँ, तथा वास्तविक समय तथा दर्पण प्रतिबिंब समय का योग कितना होता है, 12 अथवा 24 होता है। और इसलिए 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 दिए गए समय को 12 बजे अथवा 11:60 अथवा 11:59, 12 बजे अथवा 11:60 अथवा 11:59 में से घटाते हैं। या फिर 12 बजे अथवा सॉरी 24 बजे, या फिर 24 बजे अथवा 23:60 अथवा 23:60 अथवा 23:59 में से घटाते हैं। अब देखो कौन सा समय ऐसा होगा जो 23:59 में से इनमें से घटाएंगे। जैसे मान लो 12:01 से लेकर 12:60 का कोई सा भी समय पूछेगा तो ये काम आएगा। बाकी 1 से लेकर के पूरा 12 बजे तक में तो 12 में से घट ही जाएंगे। लेकिन ये पूछ लें कि 12:15 का बात बताओ ज़रा, तो कितना हो जाएगा, इसको 23:60 में से घटाएंगे अपन, तो 12:15 का ये हो जाएगा आपके पास में 45। तो यहाँ पर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11:45। ठीक है ना। बाकी अध्ययन अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।